प्रस्तुत है कार्यक्रम गेस्ट ऑफ द डे। श्रोताओं नमस्कार, रायगढ़ नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 FM और मैं हूं आपके साथ जया शुक्ला। साथियों, कहते हैं तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है और आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जो कागज़ में नुकीली पेंसिल से एक खामोश कागज़ को बोलने पे मजबूर कर देते हैं, एक खामोश कागज़ में जान फूंक देते हैं। हमारे बीच हैं आर्यन दास, स्केच आर्टिस्ट, हमारे रायगढ़ के उभरते कलाकार। आर्यन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैम यहाँ आकर और मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझे ये मौका दिए हैं। हमारा काम ही है आर्यन जी कि हमारे रायगढ़ अंचल के उभरते कलाकारों को मंच देना और उन्हें लोगों तक पहुंचाना, उनकी कला को लोगों तक पहुंचाना। बस इसी उद्देश्य से हमने आपको हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है। हमने आपके सोशल मीडिया अकाउंट से देखा, आपने काफ़ी सारी आपकी कलाकृतियाँ हमने देखी। ज़्यादातर हमने देखा स्केच वर्क आपका हमने देखा। और श्रोताओं, हम आपको बता दें, आपने भी कुछ समय पहले हमारे रायगढ़ गौरी शंकर मंदिर बिग बाज़ार के आसपास या फिर सिग्नल चौक के आसपास आपने एक ऐसे कलाकार को देखा होगा, एक छोटा स्टूल, हाथ में एक पेंसिल और आपके चेहरे को कागज़ पे उकेरते हुए कलाकार को आपने देखा होगा। वो हैं आर्यन दास, आज हमारे बीच हैं। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले आर्यन के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। आर्यन, कहाँ से आपने पढ़ाई की, अपने बारे में कुछ बताइए। मैम, मैं आदर्श स्कूल से पढ़ा हूँ। आदर्श, जी जी, तमनार में है। और मैं बचपन से ही मतलब पेंटिंग ड्राइंग का शौक़ था मेरे को। तो मैं मतलब जैसे सांस लेना ज़रूरी होता है ना, लेकिन हमको इसका आभास नहीं होता है कि सांस हम ले रहे हैं, वैसा ही बचपन से मेरे को आर्ट करना पसंद था और मेरे को पता नहीं था कि आर्ट क्या होता है या फिर करना है, वो अपने अंदर से आता था। मानता हूँ कि मेरा जन्म आर्ट के लिए हुआ है। मैं आर्ट को नहीं चुना, आर्ट मेरे को चुना है। बहुत बहुत बढ़िया बात आपने कही। लेकिन हर एक चीज़ का एक मोटिवेशन होता है, तो आपका मोटिवेशन कौन रहा है, जिनको देखकर कभी तो आपके अंदर एक प्रश्न आया होगा कि ये काम मुझे करना है या ये चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षित कर रही है? मैं बचपन से M.F. हुसैन को जानता था। उनका मतलब एक माधुरी दीक्षित का जब पेंटिंग बनाते थे ना, तो वहाँ से मतलब मेरे को एक इंस्पिरेशन मिला। मतलब M.F. हुसैन का मतलब पता चला मेरे को बारे में। आप गजगामिनी फिल्म की बात कर रहे हैं? जी मैम, जी जी जी। उस पिक्चर को देखा तो M.F. हुसैन के द्वारा बनाया हुआ रचित एक पिक्चर था। जी जी, मतलब मैं समझा वैसा, तो मेरे को लगा हाँ, मतलब M.F. हुसैन के बारे में मैं सर्च किया तो हाँ, ये तो मतलब मेरे इतने इंस्पिरेशन बन गए कि मैं उनका सारा पेंटिंग कॉपी करने लगा। महान कलाकार हैं वो। जी। तो आपका जो पहला मोटिवेशन रहा है वो M.F. हुसैन जी रहे हैं। तो वहाँ से आपको लगा कि आपको भी उनकी तरह बनना है। जी। तो आपने कहीं सीखा है आर्यन या फिर आप खुद से करते हैं? मैं मतलब M.F. हुसैन को फॉलो करता हुआ पेंटिंग कर रहा था और उसके बाद मैं लैंडस्केप बनाता था, कार्टून बनाता था। मतलब बेन 10 से स्टार्ट हुआ है। मतलब मैं अपना जर्नी बताना चाहूँगा। जब इस आर्ट को जब मैं सीरियसली कब लिया, मैं बचपन से आर्ट करता हूँ। तब मेरे को एक लड़का था मेरे स्कूल में, तो वो बोले मेरे से अच्छा कोई ड्राइंग नहीं बना सकता, मतलब वो इतना अभिमान के साथ। तो ठीक है, मैं बोला तो कंपटीशन करो मेरे से, मतलब कंपटीशन करो। तो मैं नहीं करना चाहता, बोला तो नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं बोला। और उसके बाद दोनों ने बेन 10 का कौन अच्छा बनाता है करके घर से बना के लाया। और उसके बाद ना उनका मतलब लाए और दूसरा दिन मैं बना के ले गया। उसके बाद बेन 10 का देखे और मेरे को सीधा सीधा बोले हाँ आप जीत गए, बोले मेरे को अपना ड्राइंग भी नहीं दिखाए। अच्छा। तो उस दिन से मैं दृढ़ संकल्प कर लिया कि मेरे को यही काम करना है। और उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मैं दिशाहीन था। मैं कुछ भी बनाता था, कार्टून बनाता था, लैंडस्केप बनाता था, कुछ भी बनाता था। लेकिन जब से मतलब मैं एक दिन रायगढ़ आया और मेरी बुआ जी मेरे को एक दिन, तिवारी जी मतलब मेरे जो गुरु हैं, उनके यहाँ ले गए मेरे को। अच्छा। रायगढ़ में। तो गुरु पहले से थे या बाद में मिलने के बाद? मतलब जो मेरे गुरु थे ना, वो तमनार में रहते थे पहले, उनका पोस्टिंग तमनार में था। और वो बहुत बड़े चित्रकार हैं। वो मतलब सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से BFA और MFA किए हैं उस जमाने का, और M.F. हुसैन उनके गुरु थे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब उनसे जब मिला ना,
उनको लगा कि मेरे अंदर बहुत प्यास है और उन्होंने मतलब मेरे को भरना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक जग थे और मैं गिलास था और मेरे अंदर प्यास भरी थी। तो उन्होंने मेरे को, मैं उनके पास 3 दिन गया था और इतना मेरे को ज्ञान भर दिए मेरे अंदर, मतलब हर चीज़ के बारे में, चेहरों के प्रकार, आसमान का इफेक्ट, पानियों के मतलब प्रकार, इतने सारे मतलब ज्ञान भर दिए और आर्ट विजन के बारे में बताए। और उनका एक ही मतलब गुरु मंत्र था कि रेखाएं कुछ बोलती हैं। कला क्या होता है? कला एक तपस्या एवं अपने अंतरात्मा तक पहुंचने की एक खोज है और हम सभी एक कला साधक हैं जो कला की पूजा करते हैं। ये मेरा कहना है। बिल्कुल सही कहा आपने आर्यन, कला एक साधना ही है और इस साधना में जब तक तल्लीन नहीं होंगे, जब तक लीन नहीं होंगे, तो हमें नहीं लगता कि हम अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच पाएंगे। तो और आर्यन, आपने जब स्कूल अपनी पूरी की तो जैसा आपने कहा कि बचपन से ही आप आर्ट करते हैं, स्केच करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो कभी आपको लगा कि क्या आपको टेक्निकल शिक्षा भी इसकी लेनी चाहिए, एक जानकारी इसकी लेनी चाहिए, इसके लिए कोई डिप्लोमा डिग्री करना चाहिए? मतलब मैं तो ये बोलता हूँ मैम कि आर्ट ही मेरा डिग्री है। तो आपने कभी प्रयास किया सीखने का, कभी कहीं एडमिशन लिया, या कभी जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ यूनिवर्सिटी एक अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है। मैं कंपटीशन एग्जाम मतलब एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया। यानी आपने 12वीं कक्षा कर ली पूरी? जी मैम। 12th कंप्लीट होने के बाद मैं सीधा, मेरे को मतलब पहले से प्लानिंग था कि मेरे को BFA ही करना है। अच्छा। मैं बहुत ले दे के पास हुआ था, मतलब पढ़ाई में तो कोई रुचि नहीं था, पढ़ भी इसी रहा था कि BFA करना है। BFA करना है। तो जैसे तैसे मैं 12वीं पास हुआ और उसके बाद मैं गया, मतलब फॉर्म भर दिया, फिलअप कर दिया। उस समय तो ऑनलाइन हो रहा था कोरोना की वजह से। अच्छा। तो मैं ऑनलाइन ही इंटरव्यू हुआ और ऑनलाइन ही एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया और फर्स्ट बार में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। फर्स्ट बार में ही मेरा नाम आ गया। एक कॉन्फिडेंस आया होगा। हाँ, मतलब 1000 लोग वहाँ पे फॉर्म डालते हैं, उनमें से 90 लोग सिलेक्ट होते हैं, उनमें से एक मैं था। तो फर्स्ट बार में ही सिलेक्ट हो गया, मैं चला गया। तो मेरे को बहुत खुशी हो रहा था कि मेरा फर्स्ट बार में, मैं तो अंदर से फूला नहीं समा रहा था कि हाँ मैं आर्टिस्ट बन जाऊंगा। और उसके बाद मैं गया खैरागढ़। उसके बाद मैं वहाँ 6 महीना तक मतलब शिक्षा प्राप्त किया, इस कॉलेज वगैरह इधर उधर का। तो बुआ जी मेरे से इतना प्यार करते थे कि वो भी मेरे साथ मतलब वहाँ रुक गए कि नहीं छोड़ेंगे अकेले करके। तो उसके बाद मेरी दादी खाना पीना छोड़ दिए, कोरोना हुआ, सब मरने लगे। जी 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 जी। एक कोरोना का दौर ऐसा था कि हर किसी को ये लग रहा था कि जो लोग जहाँ कहीं भी हैं घर आ जाएं। जी। और बस इसी सिलसिले में और इसी दौरान आपको खैरागढ़ से वापस आना पड़ा। जी मैम, मैं घर खैरागढ़ आ गया। उसके बाद मेरे को ना बहुत अंदर से डिमोटिवेट हो गया था, मैं डिप्रेशन में आ गया था कि क्या होगा, कैसे होगा, लोग क्या सोचेंगे, जिनको मैं बोला था कि मैं खैरागढ़ जा रहा हूँ करके। तो अंदर से पूरा फील होता है ना मैम, बुरा फील होता है, उनको चेहरा ना दिखा पाने वाला। लेकिन रहा मेरे 1-2 महीना तक तो डिप्रेशन में रहा। उसके बाद मैं फिर जब लॉकडाउन पूरा लगा ना कि किसी को घर से ही नहीं निकलना है, तब मेरे को लगा अरे बहुत सही हुआ किए आपकी घर आ गए। क्योंकि वहाँ थे वो सब फंस गए। बहुत तकलीफ का सामना झेलना पड़ा। तो एक हिसाब से ना बहुत लकी था कि एटलीस्ट घर आ गए और सुरक्षित जगह पर आ गए। मैं उस समय ना ऑनलाइन मतलब सोच रहा था कुछ करने का। उसके बाद मेरे को ना, मैं पेंटिंग करना छोड़ दिया था। अच्छा। लेकिन एक बार मैं जा रहा था ना घर के अंदर, तो अचानक से ना एक प्रकाश जैसा मेरे को फील हुआ और मेरा पेंटिंग एक ठो दिख रहा था। तो मैं जाके देखा तो इतना मेरे को दुख हुआ। मैं अंदर से, मैं इतना अच्छा मानता था, इतना प्यारा मानता था, मेरे कला के ऊपर मेरे को इतना अभिमान था और मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ। और वो पेंटिंग एक ठो दिखा ना, तो मैं सारा पेंटिंग फिर से दीवार में लगा दिया, सारा दीवार में लगा दिया। तो इतना अच्छा फील हुआ मैम। और मैंने एक मतलब ऑनलाइन डाल दिया, इंस्टाग्राम फेसबुक में ऑनलाइन क्लास करके मैं डाल दिया। और इतना 600 रुपया फीस है करके। उस समय ऑनलाइन क्लास चल रहा था। तो नहीं, मेरे को टीचर बनना है करके। तो धीरे से आपके अंदर वो मोटिवेशन भी आई कि नहीं, कला को छोड़ना नहीं है, किसी भी रूप में कला से जुड़े रहना है, या शिष्य के रूप में या फिर छोटे बच्चों के शिक्षक के रूप में। तो आपने शिक्षा की लाइन चुनी। एक स्कूल में गया मैं, आत्मानंद, जहाँ मेरी बहन पढ़ते हैं, वहाँ मैं गया। तो वहाँ पे मैम, मैं मोबाइल में कुछ एक बच्चे को दिखा रहा था, तो वहाँ पे पूरा भीड़ हो गया। अच्छा। घेर लिए मेरे को और बोले मेरे को, सर आप सिखाते हो? तो नहीं सिखाता हूँ। मैं बोला
नहीं नहीं, हमको सीखना है, हमको सीखना है, आप सिखाओ। तो मैं क्या सिखा पाऊंगा, मेरे को तो खुद नहीं आता है, बोला मैं। नहीं, आपको सिखाना है तो ठीक है, हम सिखा दूंगा। बोला कितना फीस लोगे? तो अचानक से मेरे मुंह से निकला 600। और उसके बाद मैं वहाँ गया, मतलब घर आ गए बच्चे लोग। और उसके बाद जब एडवांस किए ना, तो उस पैसे से मेरे को इतना खुशी मिला, मैम पहला कमाई है करके। तो उसके बाद मैं क्या सिखा पाऊंगा करके ना, मेरे को जो जो आता था मैं वो बता दिया। और इतना बच्चे प्रभावित हो गए कि सच में मैं फेवरेट टीचर बन गया। ये मैं एक मतलब अलग उत्साह आया होगा आपके मन में। मैं मतलब स्ट्रेट टीचर नहीं हूँ, मैं फ्रेंडली टीचर हूँ। मैं अपने स्टूडेंट लोगों को दोस्त समझता हूँ। उसके बाद मैं मतलब ये तो ऑफलाइन क्लास हो गया। उसके बाद मैं सोचा ऑनलाइन भी करूँ, और ऑनलाइन में सिखाना शुरू किया। तो उसके बाद कहाँ कहाँ से मैं बहुत दूर दूर से, केरला साइड से, फिर वो दिल्ली साइड से, फिर कहाँ कहाँ से जुड़े थे। कोरोना का समय था, लोग घर पर भी सीखना चाहते थे, और एक अच्छा ये मतलब जिसे आप अभिशाप समझ रहे थे, एक अवसर बन के आपके सामने आया। जी मैम। तो ना मैं उन लोगों को सिखाया। 6 महीना तक मैं ट्रेनिंग दिया हूँ, 600 रुपये लेके। तो इस प्रकार से आपकी क्लास चली, ऑनलाइन क्लास। और अब आप क्या करते हैं आज? सो मैम, एक स्कूल से ना कॉल आया मेरे को कि आइए हमारे स्कूल में सिखाइए करके। 4-5 बच्चे संभाल नहीं पाता हूँ वहाँ, उतना बच्चों को कैसे संभालूंगा। अच्छा, आत्मविश्वास नहीं आ रहा था आपको? हाँ, अंदर से एकदम, मतलब मैं बात नहीं कर पाता था किसी से। तो मैं गया और क्या सिखाऊंगा, मतलब मैं जब क्लास में घुसा और बच्चों को बोला मैं आज से आपका नया आर्ट टीचर, तो बच्चे लोग का इतना उत्साहित हुए और इतना मतलब खुश हुए, चिल्लाहट हुआ, सर आए हैं करके। मैम, स्कूल में बच्चे लोगों का कितना प्यार मिला मेरे को। बच्चे लोग को तो मैं सिखा लिया। उसके बाद मैं सोचा मैं दुकान खोलूं। मेरे को तो बहुत डर था कि मैं दुकान कैसे खोलूंगा। शर्म भी बहुत था, झिझक भी बहुत था कि लोग खरीदेंगे कि नहीं, हंसेंगे तो नहीं। उसके बाद मैं पापा को बोला कि नहीं, मैं नहीं बैठ पाऊंगा दुकान में, मेरे को बहुत झिझक हो रहा है, बहुत शर्म आ रहा है। पापा मेरे को बोले कि मैं आपके दुकान में कभी नहीं बैठूंगा, न कभी जाऊंगा। जैसे मैं अपने से पहचान बनाया ना, वैसा ही आपको पहचान बनाना है अपने से। लोग मेरे नाम से ना जाने आपको, आप अपना खुद पहचान बनाओ, आपके नाम से मेरे को जाने। और मेरे को एक लड़के के पास मतलब मोहल्ले का एक लड़के थे, उनके पास मेरे को भेज दिए, जाओ दुकान करके। तो मेरे को ले गए मतलब दुकान। और उसके बाद बोला, मैं उनको रास्ता पर बोलते जा रहा था कि मेरे नहीं, आप मत जाइएगा, मेरे साथ दुकान में बैठिएगा, मेरे को अकेले बहुत अजीब फील हो रहा है। तो ठीक है बोले। और लेकिन वहाँ छोड़ने के बाद वो तुरंत निकल रहे थे। तो नहीं मत जाइए बोला मैं उनको, मेरे को अभी भी याद है। तो वो जो बोले ना, वो मेरे दिल को छू गया और मैं उसको गार्ड बांध कर रख लिया। वो बोले कोई काम नहीं आता, ना मैं काम आऊँगा, ना आपका परिवार काम आएगा, आपको खुद को करना है सब चीज़। तो उनका बात मेरे को इतना वो लगा कि मैं उसको गार्ड बांध दिया और दुकान में हिम्मत करके बैठा। शुरू दिन तो कोई नहीं आए दुकान में। मैं घर जाके बोला तो बुआ जी बोले दुकान को बंद करो, कुछ नहीं होने वाला इससे, आर्ट से कुछ नहीं होने वाला। मैं बहुत दुखी हो गया अंदर से। उसके बाद दूसरे दिन मैं बेमन से दुकान में बैठा। तो 2-3 घंटा बैठने के बाद एक कस्टमर आया और मेरे को फर्स्ट बार में 1000 का ऑर्डर दे दिए। अच्छा, एडवांस भी कर दिए। तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। मेरा जितना शर्म झिझक था ना, डर था, सब खत्म हो गया। और आर्ट को कैसे मतलब कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे मतलब बातचीत करना है, कैसे पेश आना है, कैसे बात करनी है लोगों से, आर्ट को किस प्रकार से समझाना है लोगों को, हाँ कैसे उनको बताना है। तो मैं अपना एक रूल बना लिया मेरा दुकान खोलने का। जब मेरा पहला पेंटिंग बिका ना, तो इतना मेरे को खुशी हुआ कि मैं रूल बना लिया अपना, नहीं अब तो पैसा नहीं कमाना है, इज्जत और मतलब नाम कमाना है और सेवा देना है। मेरा बोलना होता है, मतलब हर कस्टमर के लिए मेरा यही जुबान होता है कि पेंटिंग बहुत महंगा शौक है, ये हर कोई नहीं करवा सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ हर कोई अपना ड्राइंग या पेंटिंग बनवा के अपने घर में टांग सके, अपने घर की शोभा बढ़ा सके। इस उद्देश्य को लेकर मैं एक दुकान ओपन किया। और मेरा मानना है कि कला हर घर में होनी चाहिए, हर घर की मतलब शान होनी चाहिए कला, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करे।
और कब तक सिर्फ अमीर लोग ही अपने घर की दीवारों को कलाकृति से सजाते रहेंगे? कला हर किसी के लिए अफोर्डेबल होनी चाहिए, मेरा उद्देश्य था। कई आर्टिस्ट मेरे से इससे नाराज भी थे कि इतना रेट को क्यों गिरा दिए, हम लोग को बहुत परेशानी होता है। तो मैं बोला मैं अपने क्षमता के अनुसार पैसा लेता हूँ, तो आप अपने क्षमता के अनुसार लेते हो। आर्यन, कला तो अमूल्य होती है जी, ना? जी। कला का ऐसा कोई मोल नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कला का मोल दे सके, जी, ऐसा हम मानते हैं। जी। और हाँ, ये एक बात आती है कि कला को यदि करियर के रूप में लिया जा रहा है, तो आप क्या सोचते हैं? आप इतने समय से इस दिशा में काम कर रहे हैं, क्या इसे आप फुल टाइम करियर बना सकते हैं? बिल्कुल मैम, मैं तो कला के लिए ही पैदा हुआ हूँ और मैंने कला को नहीं चुना, कला मेरे को चुना है। तो अगर बात करें खर्चों की, क्योंकि देखिए अर्निंग, आय भी उतनी ही आवश्यक है, जी। क्या आपको लगता है कि फुल टाइम करियर बनाने से जो आय का एक अच्छा साधन बन सकता है और एक कलाकार अपना अच्छे से जीवन यापन अपनी कला को लेते हुए कर सकता है? मैं अपना बताता हूँ, हम्म, मेरा मतलब पहला एक्सपीरियंस, हम्म, मेरे को नहीं लगता था, मैं पेंटिंग इसलिए नहीं करता था कि मैं पैसा कमाऊं। हम्म, मैं अभी 1000 से ऊपर बना चुका, लेकिन मैं नहीं सोचा कि मैं इससे पैसा भी मिल सकता है। लेकिन एक दिन की बात है, एक मोहल्ले के एक लड़के थे, वो आए मेरे पास और बोले कि मेरा बना दो। कोई भी मेरे को बोलता था कि मेरा बना दो, तो मैं बात को टाल देता था, मेरे को मन नहीं करता था, क्योंकि दूसरे के लिए काम मैं नहीं कर सकता। तो वो बोले कि मेरा बना दो, मैं चार्ज दूंगा। अरे, इससे चार्ज भी मिल सकता है? मैं सोचा तो कितना भी मिले कर देता हूँ, बोला। आपने कभी सोचा नहीं था कि मतलब इस दिशा में नहीं सोचा था कि हाँ, इससे हम आय भी करेंगे, हाँ, हाँ, आय कमाएंगे? आपने एक कला को कला की तरह ही सिर्फ देखा, जी। मैं पैसे के बारे में नहीं सोचता। नहीं सोचे थे। फिर पता चला कि जहाँ पे सरस्वती है ना, वहाँ लक्ष्मी अपने आप आती हैं। तो ना वो उनका मैं बना दिया, और उसके बाद दिया ना, तो वो मेरे को 100 रुपया दिए, खुश हुए? 100 रुपये दिए। तो अरे, मैं बोला इससे पैसा भी मिल सकता है। फिर मतलब मेरा पहला पेंटिंग 100 रुपये में बिका था। अच्छा, अच्छा। और उसके बाद ना, और अभी 300 प्लस ऑर्डर मिल चुके हैं मेरे को, लेकिन वो 100 रुपये वाले खुशी नहीं मिलती है मेरे हाँ, पहला। को। जीरो इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस स्टार्ट पर हो इसके सकता लिए है। एक जुनून चाहिए, इसके लिए एक कला में वो एक क्षमता चाहिए, जी। एक लक्ष्य चाहिए, एक लगन चाहिए, जी। ऐसा आप मानते हैं? जी बिल्कुल मैम, पागलपन जरूरी है, पागल नहीं हुए तो आर्टिस्ट कहाँ के। ये बात आपने बिल्कुल सही कही आर्यन। आगे हम बात करते हैं, आप एक स्केच आर्टिस्ट भी हैं। हाँ, जब आप स्केच आर्ट करते हैं, हाँ, कोई व्यक्ति सामने बैठा होता जी। है, क्या देखते हैं सबसे पहले? उसकी आंखें, उसकी मुस्कुराहट, कौन सी चीज़ आप पहले ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि एक कलाकार पहले तो पढ़ता है, फिर उकेरता है। क्या पढ़ते हैं आप? मैम, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा रायगढ़ का पहला एक्सपीरियंस कैसा था। बिल्कुल, बिल्कुल, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले मैं जब रायगढ़ आया तो इतना नर्वसनेस था कि मैं बना पाऊंगा कि नहीं, लोग हंसेंगे। रायगढ़ मतलब आप स्ट्रीट पोर्ट्रेट पेंटिंग के, ड्राइंग जी, की बात कर रहे हैं, जी, स्केच जी, की? जी मैम। मैं तो मतलब आपने वो भी आजमाया कि चलिए मैं लोगों तक अपनी कला पहुंचाने के लिए एक ओपन स्पेस देता हूं लोगों को, ओपन मंच आपने दिया। जी, तो ये कहाँ पर आपने दिया? पहले शुरुआत कहाँ पे की? मतलब देखता था मैं आर्टिस्ट लोगों को सिग्नल चौक में बैठे हुए, तो मैं और एक बार गौरी शंकर मंदिर के पास ग्रैंड मॉल, तो वहाँ पे मतलब आर्टिस्ट लोग ना एक पॉट मतलब 15 मिनट में बनाते थे और 300 रुपये चार्ज करते थे। तो मैं मतलब टीचर हूँ मैम, दिल से हर एक आर्टिस्ट सोचता है, मतलब मैं बहुत जगह में सीखने का भी ट्राई किया, लेकिन मेरे को पता है अपना रियल आर्ट को कोई नहीं सिखाएगा। बस पहाड़, नदी, पर्वत सिखाएंगे। मेरे को एक सच्चा गुरु बनना है, क्योंकि जीवन भर वो मेरा नाम लेगा। यानी बच्चे को जहाँ तक पहले से आता है, हम उसे उसके एडवांस लेवल पर सिखाएं, जी, ये आप सोचते हैं ऐसा? जी। यदि अगर कोई बच्चा नदी पहाड़ बना ले रहा है, तो उस पर समय वेस्ट ना करते हुए हम उसे एडवांस लेवल पर लेकर जाएं। इसको मैम मैं सीधी भाषा में बोलूँ तो कला के नाम में लूटना होता है। और मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ मैम। मैं कला को बांटता हूँ, मतलब एक दीपक कई दीपकों को प्रकाशित कर सकता है, लेकिन फिर भी उसका दीपक कम नहीं होता। उसी प्रकार ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो अब आते हैं आपके स्केच पर। अच्छा जी मैम, मैं भूल गया था
मैं बताता हूँ। जब मैं आया था मतलब तो इतना डर झिझक हो रहा था, अकेले बैठा था मैं। और मैं मतलब चार्ज स्टार्ट किया, मतलब वो 300 ले रहे थे, तो मैं 50 रुपया बोल दिया। अच्छा। तो बनवाओ तो सही करके, मतलब शौक तो पूरा करो। तो फिर एक के बाद एक आने लगे, तो मेरा अंदर से आत्मविश्वास और बढ़ने लगा। मतलब शुरू तो मेरा हाथ बहुत कांप रहा था कि मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे सोचेंगे। और जैसे जैसे मतलब वहां पे पूरा भीड़ इकट्ठा हो गया। अच्छा। थोड़ा झिझक सब खत्म हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। और एक के बाद एक आते ही जा रहे थे। मैं 5 मिनट में बना के दे रहा था तुरंत, लाइव स्केच करके। तो इतना ज्यादा खुश हो रहे थे और पूरा भीड़ हो गया। अगले संडे कब आओगे, अगले संडे कब आओगे करके। अच्छा, आप संडे आते थे? हाँ, संडे आता था। और लोगों का प्यार कमाया मैं पैसा नहीं कमाया, लोगों का प्यार कमाया और विश्वास कमाया। तो महज आपने 50 रुपए में जी लोगों को 5 मिनट में उनकी स्केच बनाकर दे दी? जी मैम। उसके बाद मैम मतलब वही मेरा चला। और एक और बात बताना चाहूँगा, मैं क्या देखता हूँ लोगों के चेहरे में। बिल्कुल, यही मेरा सवाल था। सबसे पहले मैं लोगों को बोलता हूँ बैठाने से पहले, आप मेरी आंखों में देखो, इधर उधर नहीं देखना है, मेरी आंखों में देखो। और सबसे पहले मैं इस आंख से स्टार्ट करता हूँ, एक आंख से। फिर उसके बाद दूसरा आंख, फिर उनका जैसा भाव है उनका नाक, फिर मेजरमेंट करके, फिर उसके बाद उनका चेहरा मतलब हेयर, फिर उसके बाद लिप्स, फिर उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। मतलब जब लगता है कि बन रहा है, उनके जैसे दिख रहा है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, आने लगता है। तो आर्यन, जब आप चेहरा बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, आंखों से शुरू करते हैं, इन सब के बीच में ये तो आपने एक फीचर की बात करी जी, भावनाएं कैसे डालते हैं? क्या आप उस व्यक्ति जिसका पोर्ट्रेट बना रहे हैं उनकी भावनाओं को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं कि वो थका हुआ है, वो खुश है, वो डरा हुआ है, मासूम है, गुस्से में है, क्या है? क्या उन भावनाओं को भी उकेरने का प्रयास करते हैं? मैं मतलब ना उनका चेहरा जैसे रोते रहेंगे या फिर उनका मूड खराब रहेगा या गुस्से में रहेंगे, वो पेंटिंग भी वैसा दिखता है फिर। हाँ, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि जिस वक्त आप जिसका स्केच बना रहे हैं, यानी उनकी भावनाएं भी उसमें आ रही हैं। आपके स्केच में सिर्फ चेहरा नहीं आ रहा है, नहीं। जिस वक्त वो जिन भावनाओं के साथ आपके पास बैठे हैं, वो भावनाएं भी कागज़ पे आ जाती हैं। तो ये एक स्केच आर्टिस्ट की एक बहुत बड़ी बात होती है कि ना केवल फीचर्स, चेहरे और नैन नक्श को, बल्कि भावनाओं को भी कागज़ पे उकेरा जा सकता है। जी मैम। तो ये एक महान कला है आर्यन अपने आप में। और आप जैसे तमाम जितने भी स्केच आर्टिस्ट हैं उनको तो हम सैल्यूट करते हैं कि एक सिंपल सी पेंसिल से, जिससे हम सिर्फ लिखने का काम करते हैं, आप उससे तमाम चीज़ें, पूरी भावनाएं और सब कुछ पेज पर, एक कागज़ पर उकेर देते हैं। मैम, आर्ट विजन क्या होता है मैं सभी को बताना चाहूँगा। आर्ट विजन ये होता है, कलाकार दुनिया को जिस दृष्टि से देखता है और उसको चित्रित करता है अपने भावनाओं के साथ, उसे आर्ट विजन कहते हैं, सिंपल भाषा में। अच्छा, आर्ट विजन। तो क्या कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है आर्यन की कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा और उसने कहा है कि भाई मैं थोड़ा सा काला हूँ, मुझे गोरा कर दो, या मैं मेरे बाल थोड़े पतले हैं, उससे थोड़ा घना बना दो, या मेरी झुर्रियाँ गायब कर दो? ऐसा भी कभी एक्सपीरियंस हुआ है? मैं बता रहा हूँ आपको। पहले मैं ना मतलब मेरे को देते थे कमीशन वर्क, तो मैं उनका जो फोड़ा पुंसी होता था वो सबको बना देता था। अच्छा। तो फिर बाद में समझ आया एआई कैमरा क्यों होता है, सुंदर बना देता है लोगों को। तो मैं सोचा कि मैं भी फिर सुंदर बनाने लगा उनका मतलब खामियों को छुपा के। हाँ, तो वो अट्रैक्टिव लगना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा, अगर आप तिवारी जी सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तिवारी जी मेरे बड़े पापा, कि मैं आज जो भी हूँ मैं आप ही के बदौलत हूँ। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सुन रहे होंगे, हमें ऐसा विश्वास है आपके गुरु तक आपकी बात ज़रूर पहुँच रही होगी। और हमें भी बहुत गर्व होता है जब हमारे रायगढ़ अंचल से, तमनार ग्रामीण क्षेत्र से आप जैसा कलाकार उभर कर आता है। ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात होती है आर्यन। और आपकी भविष्य की योजनाओं के बारे में कुछ बात की जाए। मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी बनाया और उसमें अपने आर्ट वर्क को पोस्ट करना शुरू कर दिया। तो 9,000 कुछ फॉलोअर है मेरे। और उसके बाद उनमें से मतलब जितने धुरंधर थे उस लाइन के, जितने फेमस जिनका लाख फॉलोअर है, उन लोग मेरे को फॉलो करते हैं। तो आर्यन, भविष्य को लेकर के आपकी क्या और योजनाएं हैं? किस प्रकार से इस आर्ट को आप आगे लेकर जाना चाहेंगे? मतलब मैम, कुछ भी हो जाए मैं आर्ट को नहीं छोड़ूंगा। और आप इसे अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सिखाएंगे? मैं अपने पीढ़ी मतलब मैं बता तो नहीं सकता,
एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझा सकता हूँ। हम्म। तो एक आदमी थे जो बहुत अच्छे पेंटिंग बनाते थे। वो रोज एक पेंटिंग बनाते थे और उसको 500 रुपए में बेच के घर आते थे। इसी शॉप से उसकी महीने की कमाई 15,000 रुपए होती थी। लेकिन अब वो व्यक्ति बूढ़ा हो गया, अब उसके हाथ कांपने लगे, अब वो पेंटिंग नहीं कर सकता था। तो उसने सोचा वो अपनी कला अपने बेटे को सिखाएगा, और उसके बेटे को उन्होंने पेंटिंग करना सिखाना शुरू किए। और उसके बेटे ने बहुत अच्छे से सीख के एक बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग बनाई और उसको ले गया मार्केट में बेचने के लिए, और इस बार 100 रुपए में बेच के घर आया। लेकिन वो बेटा खुश नहीं था। उनके पिताजी ने कहा, बधाई हो, तुमने अपनी पहली पेंटिंग बेची है। लेकिन वो बेटा खुश नहीं था। उसने कहा, पिताजी आप तो अपनी पेंटिंग 500 रुपए में बेचते हो, आपको ऐसा कुछ पता है जो मुझे नहीं पता, मुझे और सीखना है। तो उसके पिताजी ने उसे और सिखाया कि पेंटिंग को अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं, कलर कैसे मिक्स करते हैं, पीसी कैसे यूज करते हैं, ये सब सिखाना शुरू किया। उसके बाद उनके बेटे ने फिर से बहुत अच्छे से सीखा और इस बार ले गया मार्केट में बेचने के लिए, और इस बार 200 रुपए में बेच के घर आया। लेकिन वो बेटा खुश नहीं था। उसने फिर कहा, पिताजी आप तो अपनी पेंटिंग 500 रुपए में बेचते हो, आपको ऐसा कुछ पता है जो मुझे नहीं पता, मुझे और सीखना है। तो उसके पिताजी ने उसको और सिखाया, और उसके बाद इस बार ले गया उसका बेटा मार्केट में बेचने के लिए पेंटिंग को, और इस बार 700 रुपए में बेच के घर आया। इस बार उसका बेटा बहुत खुश था, वो बोला, पिताजी मैंने अपनी पेंटिंग 700 रुपए में बेची है। तो पिताजी ने कहा, बधाई हो, अब पेंटिंग को 1000 रुपए में कैसे बेचते हैं, मैंने तुम्हें ये सिखाऊंगा। तो उसके बेटे ने कहा, पिताजी बस करो, आप अपनी पूरी लाइफ में 500 रुपए से ज़्यादा की पेंटिंग बेच नहीं पाए, और आप मेरे को सिखाओगे कि पेंटिंग को 1000 रुपए में कैसे बेचते हैं। तो उसके पिताजी ने कहा, बेटे बस, आज से तुम्हारा प्रोग्रेस रुक जाएगा और तुम 500 रुपए से 700 रुपए से ज़्यादा की पेंटिंग बेच नहीं पाओगे। तो ऐसा क्यों पिताजी? तो जब मैं तुम्हारे दादाजी से सीख रहा था, मतलब मैं अपने पिताजी से सीख रहा था, तो वो भी अपनी पेंटिंग 300 रुपए में बेच के घर आते थे। लेकिन मैं भी एक दिन पेंटिंग 500 रुपए में बेचा ना, तो मेरे अंदर अहंकार आ गया। और जो ये अहंकार है ना, ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जब आपको लगेगा कि मैं उस व्यक्ति से क्या सीखूंगा, तो उस दिन से आपका गिरावट शुरू हो जाएगा और सीखना बंद कर देंगे। इसलिए बेटा, मैं भी 500 रुपए से ज़्यादा की पेंटिंग अब आज तक नहीं बेच पाता हूँ। उस अहंकार ने उन्हें रोक दिया। और ये बात बिल्कुल सही है आर्यन, जब मन में अहंकार आ जाता है ना, तो वो हमें इतना भर देता है कि हमारे अंदर वो खाली जगह ही नहीं बचती कि हम कुछ नया सीख पाएं। क्योंकि हर इंसान को सब नहीं आता, लेकिन हर इंसान को थोड़ा बहुत आता ही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही आर्यन। और आप जैसे और भी युवा साथी हमें सुन रहे हैं जो आर्टिस्ट बनना चाहते होंगे, उनके लिए क्या संदेश आप देंगे? तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा, बस जब जागो तभी सवेरा। आप अभी से कलम पेंसिल उठा के या ब्रश उठा के शुरू हो जाइए। कल किसने देखा है, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उस पर फोकस करो। और अपने वर्तमान में इतना, मतलब हम जो बोलते हैं ना कि हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, हम आज ये करते तो बड़ा आर्टिस्ट होते, ये करते तो वो उतना बड़े आर्टिस्ट बन जाते, या फिर वो आदमी बन जाते, वो नौकरी में होता। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा, अपने वर्तमान में मेहनत करो, अपने आप सफलता मिलेगी। और मैं भी तो प्रोग्रेस लाइन में हूँ, मैं भी अभी सफल व्यक्ति नहीं हूँ लेकिन आप उस राह में हैं, और बहुत लोगों के लिए आप एक मोटिवेशन भी बन सकते हैं आर्यन, और बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जो आपको अपना मोटिवेशन मानते हैं, और जो भी लोग सुन रहे हैं और जो आर्ट के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर आज की ये चर्चा उनके लिए अच्छी साबित होगी। कुछ ना कुछ वो ज़रूर सीखेंगे। बालक की तो प्रथम पाठशाला उसका घर होता है, उनके माता पिता होता है। तो मैं बताना चाहूँगा, मतलब शुरुआत को मैं जब मतलब घर की दीवार को ख़राब करता था ना, तो घर वाले डांटते थे मेरे को। लेकिन पापा ही ऐसे थे जो, लो बनाओ, जो बनाना है बनाओ, पूरा दीवार ख़त्म कर दो लेकिन कुछ ना कुछ बनाओ। तो मैं, आपको उन्होंने कभी रोका नहीं? कभी नहीं रोका, फुल सपोर्ट में थे। उसके बाद मतलब पापा को मैं बोलता था ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, तो सब ला के देते थे। उसके बाद मेरे मामा, मतलब मैं ये चाहिए बोलता था तो वो ये ला देते थे, वो चाहिए बोलता था तो वो ला देते थे। मेरा एक कहने की देरी होती थी और वो ला देते थे। मेरे मामा बहुत सपोर्ट किया मेरे को, और मेरे पापा। और उसके बाद मेरी बुआ जी, जहाँ भी मेरे को एग्ज़ाम दिलाना है, जब मेरा कॉलेज में जब एग्ज़ाम हो रहा था ना, तो मैं अपने बुआ जी का बताना चाहूँगा, वो बुखार से पूरा लथपथ थे, उनका उठने बैठने का शक्ति नहीं था। लेकिन बिलासपुर में मेरा एग्ज़ाम था उसी दिन, तो बुआ जी इतना, मतलब बुखार में तड़पते हुए भी ट्रेन का सफ़र करके मेरे को मतलब मेरे एग्ज़ाम हॉल में बैठा दिए। मेरे को 9 बजे एग्ज़ाम था, और वहाँ पे मैं जब एग्ज़ाम दिया और उसके बाद जब उसका रिज़ल्ट आया तो 88% लाया था। तो मैं बुआ जी को बोला, ये आपका सफलता है, मेरा सफलता नहीं है। बुआ जी कभी मेरा तारीफ़ नहीं किए, हमेशा मेरे को
डांटते फटकारते रहे, लेकिन मैं समझता हूँ क्यों डांटते फटकारते हैं और मेरा पेंटिंग का तारीफ़ क्यों नहीं करते। मैं जो बनाता हूँ उसका कभी तारीफ़ नहीं करते, तो मैं समझता हूँ क्योंकि ना वो चाहते हैं कि मेरे अंदर कभी घमंड या ईगो ना आए, इसलिए ना हमेशा मैं उससे बेहतर करूँ, ये चाहते हैं वो मेरी बुआ जी। और आप इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं आर्यन, ये बहुत बड़ी बात है कि आप उनकी डांट फटकार को भी पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से ले रहे हैं। हाँ। ये सोच भी हर बच्चों में डेवलप होनी चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। जब एक बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है तो पूरा परिवार उसे सपोर्ट करे, तब वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ सकता है। सपोर्ट के बिना नहीं बढ़ सकते। चलिए आर्यन, आपका ये मैसेज एज इट इज़ जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हमारे श्रोताओं तक पहुंचा है और हमारे उन पालकों तक भी पहुंचा है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, और अगर वो पेन और पेंसिल पकड़ते हैं तो ये बात सुनकर वो भी अपने बच्चों को स्पेस देंगे, ये ऐसा हमारी उम्मीद है। और मैं बोलना चाहूँगा, अपने परिवार से बढ़कर कोई नहीं है, उन्हीं के लिए जीना है, उन्हीं के लिए मरना है। उन्होंने आपको इस दुनिया में लाया है तो उन्हीं के लिए सब चीज़ करना है, क्योंकि जीना तो उन्हीं के लिए है, मरना भी तो उन्हीं के लिए है। चलिए आर्यन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आप आर्ट के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाते रहें, आपकी कला में भी और निखार आता जाए, हमारी ये शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और इस आर्ट को लेकर के आप देश दुनिया में अपना नाम रोशन करें। स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें अपना समय देने के लिए, हमारे श्रोताओं को अपनी जर्नी बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम, मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आप मेरे को, मैं कोई सफल इंसान नहीं हूँ लेकिन आपने मेरे को ये मौका दिया, तो इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू आर्यन। दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज हमारे साथ मेहमान थे रायगढ़ तमनार क्षेत्र के स्केच आर्टिस्ट आर्यन दास। मिलेंगे अगली कड़ी में नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।